नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी है। 500 साल बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भव्य राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हो चुका है। 3 साल बाद अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जी हुसैन, और बहुत लंबा इंतजार था जो लगभग खत्म हो चुका है। और इसी के साथ हमें इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है कि राम मंदिर के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो गुण थे उन्हें खुद में उतारना, धैर्य, सच्चाई और अनुशासन हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। और इसकी शिक्षा बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए। घर घर में और हर मन में राम के गुण कैसे आएंगे, इसकी शिक्षा और सटीक ज्ञान देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव, जो कल खुद अयोध्या में मौजूद थे। भूमि पूजन के ऐतिहासिक पल के खुद साक्षी बने। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी ज्योत्सना जी, और आपको भी मेरे भाई हुसैन, और हम सब मिलकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शिक्षाओं को, उनके आचरण को, उनकी मर्यादाओं को, उनके चरित्र को अपने जीवन में अपनाएं। इसके लिए आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपासना, उन जैसा जीवन जीते हुए कैसे करें और अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, समाज, राष्ट्र और विश्व में राम राज्य की प्रतिष्ठा कैसे हो, तो ये मात्र कहने की बात नहीं, ये करने और जीने की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम के चरित्र के बारे में कहा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो गुरुकुल में जैसे आज हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर के पढ़ते हैं और अलग अलग प्रकार के एजुकेशन सिस्टम हो गए आजकल, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के आश्रम में गए। सुबह 4 बजे उठा करते थे, योग करते थे, यज्ञ करते थे, संध्या उपासना करते थे, योगाभ्यास करके फिर वेदाभ्यास और वेद विद्या के साथ धनुर्विद्या, शस्त्र शास्त्र सबकी शिक्षा दीक्षा लेकर के उन्होंने स्वयं को इस योग्य बनाया कि वो सब परिस्थितियों में अपने आप को प्रथम कोटि का साबित कर पाए। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से सबसे पहली शिक्षा ये लेने की जरूरत है कि उन्होंने अपने आप को पहले समर्थ बनाया और फिर योग धर्म के साथ अपने स्वधर्म को, अपने पितृधर्म को, अपने मानव धर्म को, अपने राजधर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को पूरी प्रामाणिकता से निभाया। तो चलो शुरुआत ऐसे करते हैं, अपने सब बच्चों को बोला करें कि आप भी राम की तरह, जैसे वो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के आश्रम में योगाभ्यास करते थे, वैसे अपने बच्चों से शुरू करवाया करें। तो शुरुआत बिल्कुल स्वामी जी, देश के करोड़ों बच्चों के लिए है। आज आप उन योगासनों के बारे में बताइए जिनसे उनमें श्री राम के गुण आए, धैर्य, सच्चाई, अनुशासन और सबसे बड़ा वो लफ्ज जो हम राम जी से पहले लगाते हैं, मर्यादा। आप उधर से लगाने कोशिश कर ले स्टूडियो से। ज्योत्सना बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। ये शीर्षासन, एक से 2 मिनट सब बच्चों से करवाएं। बच्चों को बचपन से ही ये शीर्षासन का अभ्यास करवाइए। जो बच्चे शीर्षासन नहीं कर पाते उनसे सर्वांग आसन करवाइए। ऐसे कमर सीधी, घुटने सीधे, एड़ी से एड़ी, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ। सब बच्चों को ये 5 आसन जरूर करवाएं। आपके बच्चे राम की तरह बलवान होंगे। राम बलवान थे, प्रज्ञावान थे,
मुझे लगता है एक पूरा सेशन लेना पड़ेगा हमें अनेक बार कि हमें अपने आप को राम जैसा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सुबह उठ करके तो योगाभ्यास करें, आगे भी कुछ बातों का और जिक्र करेंगे हमें। शीर्षासन के बाद ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन, और फिर ये चक्रासन। और ये पश्चिमोत्तानासन। ये तो मैं हर बार बच्चों से बताता हूं। मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करती है, ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करती है। हुसैन भाई प्राणायाम तो मेरे साथ ही कर लेते हैं घर में, मुझे लगता है। हुसैन भाई आपने भी सूर्य नमस्कार और कुछ आसन शुरू कर दिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं आपको कि हमें राम जैसा व्यक्तित्व बनाना है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, इस्लाम में भी ये बात कही जाती है, हम चित्र नहीं चरित्र के उपासक हैं, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व के उपासक हैं। जो मंदिर हैं ये तो चाहे वो मस्जिदें हैं चाहे गुरुद्वारे हैं, ये सब हमें अपने जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जो अपनी मर्यादाएं हैं, जो अपने पूर्वजों का चरित्र है, जो अपने धर्म और अध्यात्म की शिक्षाएं हैं, उनकी ओर ध्यान दिलाने के लिए हमें सदा अपनी आंखों के सामने ये एहसास रहे, ये अनुभूति रहे, ये बच्चों से जरूर करवाएं कि हमें कैसा जीवन जीना है, हमारे रोल मॉडल क्या है, हमारे आइकॉन कौन है, हमारे आदर्श कौन है। ऐसे बच्चों से ये अभ्यास ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन बच्चे आराम से कर लेते हैं, बड़े भी करें। इस तरह से शरीर पर नियंत्रण, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर नियंत्रण, अपने ऊपर विजय। हम रावण पर तो विजय पाना चाहते हैं, हम ही रावण बन जाते हैं यदि अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर विजय नहीं होती है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो इन 10 पर नियंत्रण नहीं रखता वो रावण बन जाता है, जो इन 10 पर नियंत्रण रख लेता वही राम बन जाता है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। बच्चे तो गरुड़ासन भी कर लेते हैं। 8 चक्र हैं शरीर में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, सहस्रार। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र हैं शरीर में, 9 द्वार हैं। देवताओं की नगरी अयोध्या है ये देह। इस देह को अयोध्या बनाना है। हर एक का शरीर अयोध्या बने, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण आए, हम राम बने, हम सीता बने। राम और सीता जैसा चरित्र बनाने के लिए हमें योग को अपनाना पड़ेगा। जब योग को अपनाएंगे तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, अपने विचारों पर, भावनाओं पर, अपनी संवेदनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण आएगा। हमारा बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी पर कंट्रोल नहीं है। बच्चों से सूर्य नमस्कार भी अवश्य करवाएं। फिर राम राज्य कैसे आएगा? खाली राम राज्य चौपाइया गाने से भी नहीं आएगा। राम राज्य मात्र कोई श्लोक मंत्र पाठ करने से भी नहीं आएगा, मात्र कर्मकांड से भी नहीं आएगा। राम राज्य मात्र कुछ बाह्य प्रतीकों से भी नहीं आएगा। बाह्य प्रतीक जरूरी है, बिना प्रतीकों के हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती है। लेकिन हमें स्वयं वैसा बनना पड़ेगा। तो हमें राम जैसा बनने के लिए, राम बलवान थे, राम प्रज्ञावान थे, राम धैर्यवान थे, राम वीर थे, राम सहिष्णु थे। राम कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते थे, अपने वचन से पीछे नहीं हटते थे। प्राण जाए पर वचन जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। ये सूर्य नमस्कार सब करें। अच्छा स्वामी जी, आज हम चूंकि बच्चों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कैसे चरित्रवान बनाया जाए, कैसे उनमें मर्यादा और तमाम
गुण आए योग के जरिए, ये हम बता रहे हैं आज बच्चों को आपके जरिए। तो एक सवाल आया है नेहा बिलोरे का। वो पूछ रही हैं कि जिस तरह की एक्टिविटीज में आजकल बच्चे हैं, वीडियो गेम्स और फिल्में जिस तरह की हैं, उससे बच्चों में एग्रेशन बहुत है, गुस्सा बहुत है। इस गुस्से को कैसे कम किया जा सकता है? ये सवाल नेहा का फेसबुक पर आया। बच्चों के गुस्से को कम करने के लिए उनको 10-20 बार, जो अभी हम सूर्य नमस्कार करवा रहे थे, बच्चों के गुस्से को निकालने के पॉजिटिव तरीके। एक तो बच्चों को सिखाते हैं तकिया पीटो, दरवाजे पीटो, टेबल पीटो, अपने आप को पीटो, दूसरों को मारो पीटो। ये तरीके ठीक नहीं। हम अपने ऊर्जा को अभिव्यक्त करने के लिए, बच्चों में ऊर्जा है तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम कहते हैं सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, जॉगिंग करो। बच्चों को कहते हैं 100 बार ऐसे कराओ, 100 बार उनसे ऐसे करवाओ, 100 बार इस तरह से, 100 बार ऐसे करवाए बच्चों से। देखो, बच्चों में बीज रूप में ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा अभिव्यक्त नहीं होगी, मैं शब्द का प्रयोग करता हूं। योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता, हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का, हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशन का, हमारी सोल का। ऐसे बच्चों को 25-25 बार आप देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ योगाभ्यास करते हैं। आज तो क्योंकि अभी मैं अयोध्या से चला था, अभी दिल्ली पहुंच पाया हूं। अभी जब बच्चों के साथ होंगे तब और बताएंगे। 25-25 बार ये अभ्यास, 25-25 बार आप देखते हैं, मैं ये अभ्यास करा देता हूं। ऊपर नीचे ऐसे 10 बार से शुरू करें, ऐसे लंबे लंबे श्वास। इस प्रकार से बच्चों से ऐसे करवा ले, अंदर की तरफ हाथ करके, बाहर की तरफ हाथ करके, मैं रोज बताता हूं। फिर अंदर की तरफ हाथ करके ऐसे, इस तरह से कर ले, और सामने की तरफ हाथ करके ऐसे कर ले। जो 25-25 बार करके, और बच्चों से 50 बार 10-10 बार करवाए पहले 10-10 बार ऐसे करवाया, और 25 बार जब बच्चे ऐसे करेंगे, 100 बार करेंगे, 100 बार दंड बैठक लगाएंगे, 100 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, ऐसे करवा देते हैं, ऐसे लंबे लंबे श्वास। इस प्रकार से जब सुबह सुबह बच्चों से आप योगिक एक्सरसाइज करवाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, दंड बैठक लगवाएंगे, उनसे आसन करवाएंगे, प्राणायाम करवाएंगे, तो बच्चों की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। बटरफ्लाई करवाएं। देखो, योग के 3 सत्य बड़े हैं जी। कंप्लीट एक्सप्रेशन, मैं हमेशा कहता हूं, लाइफ इज लाइक अ सीड। छोटे बच्चों को सिखाता हूं मैं, लाइफ इज लाइक अ सीड, जीवन बीज की तरह है। अब अच्छे बीज भी हमारे भीतर, भांग धतूरे खरपतवार के बीज भी है, और हमारे भीतर केसर की तरह भी बीज है, आंवला, और जो है हमारे भीतर अच्छे फल फ्रूटों के भी बीज है। मीन्स बीज जैसे अच्छे बुरे होते हैं, हमारे भीतर अच्छाई और बुराई दोनों के बीज हैं। इंसान गिरे तो हैवान, और इंसान उठे जीवन में तो भगवान। तो हमारे भीतर मानव में महामानव, नर में नारायण, जीवों में ब्रह्म होने की शक्ति है। और वही इंसान यदि अपने कर्तव्य से गिर जाए तो वही शैतान हो जाता है, हवान हो जाता है, इतना पतित हो जाता है कि लोग उसको सब कोसते हैं कि ये आदमी है कि ये हैवान है, शैतान है, इंसान है कि शैतान है। बिल्कुल स्वामी जी, तो मैं आपको बता रहा था। अच्छा स्वामी जी, योग के जरिए जी आप पूछ लीजिए। हाँ स्वामी जी, एक सवाल निरंजन सिंह पूछ रहे हैं, मेरे बाल अगर सफेद हो जाएं तो चलेगा, आपके बाल तो खैर कभी सफेद नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसा वक्त चल रहा है कि बच्चों के बाल सफेद हुए जा रहे हैं, माँ बाप इसको लेकर बहुत परेशान है। हाँ, बच्चों के जो बाल सफेद हो रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छे आसन है शीर्षासन और सर्वांगासन। दोनों पहले हम बता चुके हैं। शीर्षासन सर्वांगासन करें, और ये नेल्स को पीछे से ऐसे रगड़ें और साथ ही आंवला एलोवेरा का जूस बच्चों को पिलाएं सुबह खाली पेट, उसमें थोड़ा हनी डाल दें। आंवला एलोवेरा हनी डाल देते तो बहुत टेस्टी जूस बन जाता है। और बच्चों को जितना हो सके हरी सब्जियां खिलाएं, और बच्चों को कम से कम 1 से 2 मिनट ये भस्त्रिका ये रोज करना है।
बच्चों को तो ऐसे तेजी से करा सकते हैं। अब तो ज्योत्सना भी बहुत अच्छा करने लग गई। हुसैन भाई आप भी कर लीजिए, बैठे बैठे आपको डबल लाभ हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हुसैन भाई भी सोच रहे हैं कि ये भी अभी बुढ़े नहीं होंगे, और ज्योत्सना ने और मीनाक्षी जी ने तो पूरा स्टैम्प पेपर मुझे भर करके दे दिया है कि हम बुढ़े नहीं होंगे, शपथ लेते हैं, योग करेंगे। कुछ कह रहे थे ज्योत्सना जी? जी स्वामी जी, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, उनकी तरह आचरण की बात करते हैं, उनकी जो क्वालिटीज है उनको अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं, लेकिन राम बनना बहुत आसान नहीं है। कोई एक दिन में या एक महीने में राम नहीं बन सकता है। इसके लिए अनुशासन, कंसिस्टेंसी, ये भी होना बहुत जरूरी है। आप और सबसे बड़ी चीज त्याग। जी, प्यार। स्वामी जी देखो, राम के जीवन के ऐसे तो सैकड़ों पक्ष हैं। उनका वैयक्तिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, किस तरह से उन्होंने अपने आप को गुरुकुल में तैयार किया, अपना शरीर बल बढ़ाया, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल बढ़ाया। मैंने कहा शस्त्रों की, शास्त्र की शिक्षा ली उन्होंने, वेद विद्या के साथ धनुर्विद्या और तमाम तरह के जो हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में गुरुजन सिखाते थे, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से उन्होंने सीखा। फिर उन्होंने, जब आदमी अपने आप को तैयार कर लेता है तो अपने योग धर्म से वो अपने सभी धर्म, उन्होंने अपने पितृ धर्म को, मातृ धर्म को निभाया, उन्होंने अपने राजा धर्म को निभाया, अपने मानव धर्म को निभाया। एक बात बड़ा सत्य कहता हूं, जो योग धर्म को प्रामाणिकता से जीता है, कपालभाति करते रहे। सब बच्चों के लिए भी जरूरी है और बड़ों के लिए भी, और सब देशवासियों को मैं कहता हूं ये तो कभी मत छोड़िए। अभी आगे वही बात कहने वाला हूं। जो योग धर्म को ठीक से निभाता है वो अपने सभी धर्मों को, चाहे वो पितृ धर्म है, धर्म माने कर्म, अपना कर्तव्य, जो योग धर्म को, योग को ठीक से निभाता है वो अपने सभी स्वधर्मों को, योग धर्म को ठीक से निभाने वाला अपने सभी स्वकर्म को, स्वधर्म को, स्वकर्म ही स्वधर्म है, स्वकर्म को, स्वधर्म को, पितृधर्म को, मातृधर्म को, पति धर्म को, राजा धर्म को, मानव धर्म को ठीक से निभा पाएगा। उसके भीतर सारे मानवीय गुण होंगे, उसके अंदर वीरता भी होगी, शौर्य भी होगा, पराक्रम भी होगा, धैर्य भी होगा, अभय भी होगा, उसके अंदर निर्भयता भी होगी, उसके अंदर सबके लिए प्रेम, करुणा, वात्सल्य भी होगा, और उसकी दृष्टि विराट होगी। उसके जीवन में तप त्याग होगा, सैक्रिफाइस होगा, उसके जीवन में शुचिता होगी, उसके जीवन में तपस्या होगी, उसके जीवन में अहिंसा होगी, उसके जीवन में सत्य होगा, दृढ़ता होगी उसके जीवन में। अच्छा स्वामी जी, तो जो एक तत्व हमारे जीवन में ठीक आ जाता है तो बाकी सारे अच्छे तत्व आ जाते हैं। एक तत्व खराब आ गया, आदमी दुराचारी हो गया, व्यभिचारी हो गया, आदमी हिंसक हो गया, क्रूर हो गया, एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया तो सारे आपराधिक प्रवृत्तियां उसके भीतर अपने आप आ जाएंगी। एक आदमी ने दारू पीनी शुरू कर दी, फिर दारू पिएगी, दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो अपने दूसरों को मारकाट करेगा और तमाम काम करेगा। तो एक योग तत्व ऐसा है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिससे सारे जीवन के अच्छे तत्व, अब उसमें से अब एक बड़ा तत्व है मर्यादा। अब एक मर्यादा को ले लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय, ऐसा बोला जाता है। जय माने उनकी विजय हो, और उन्हीं के रास्ते पर महाजनों ये न गता सा पंथा, ये हमारे शास्त्रों का, महाभारत का बहुत बड़ा सत्य है कि हम किधर चले, स्वस्ति पंथाम अनुचरे में, जिधर हमारे महापुरुष चले। गीता में भी कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदैवेतरो जन सहित प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। कपालभाति करते हुए मैं बात कह रहा हूं, कपालभाति तो सब करें, एक तत्व को अपना ले, और वो तत्व है योग तत्व। इसलिए हम इंडिया टीवी के माध्यम से आज 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, करोड़ों लोगों ने योग सीख लिया है। अब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो सब आयु वर्ग के कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर अलग अलग आसन, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, कमर दर्द के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए अलग अलग प्रकार के आसन, व्यायाम सब बता रहे। स्वामी, एक योग तत्व को अपने जीवन में अपना ले, आपके जीवन में सारे श्रेष्ठ तत्व आ जाएंगे। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लो हुसैन भाई। स्वामी जी, योग तत्व जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो राम जी के वक्त से लेकर आज तक है,
लेकिन एक चीज ऐसी है जो आज है और राम जी के समय में नहीं थी, और वो है मोबाइल। और प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि स्वामी जी से पूछिए कि वो अपने बच्चों की ये फोन की, मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं। पहली बात तो ये है कि बच्चों को ऐसी लत डालते ही क्यों। एक बार भी गलत आदत पड़ गई, चाहे वो बीड़ी सिगरेट शराब पीने की है, चाहे मोबाइल के ऊपर गेम खेलने की है। मैं आज तक मैंने एक भी गेम नहीं खेला है, एक भी कोई अश्लील वीडियो नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? अरे भाई, जो देखने की चीज है उसको क्यों, नहीं देखने की चीज है उसको क्यों देखना। जो देखो, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, करने में, बोलने में, एक बार गलत चीज देखी, एक बार गलत चीज सुनी, एक बार गलत चीज बोली, झूठ बोला, एक बार गलत चीज खाई पी, बीड़ी सिगरेट शराब कुछ भी, तो बार बार उसको करने की इच्छा होती है। ये शरीर का स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव रोशनी देना, प्रकाश देना है। जैसे दुर्गंध देने वाले बहुत से पदार्थ हैं, उनका स्वभाव दुर्गंध देना है। जैसे फूलों का स्वभाव खुशबू देना है, जैसे पेड़ पौधों का स्वभाव ऑक्सीजन देना है, ऐसे ही इन बुरी चीजों की, इन बुरी बातों की सबसे बुरी बात, बुरी आदतों की सबसे बुरी बात यह है कि एक बार करने के बाद बार बार करने की इच्छा होती है। इसलिए मैं कहता हूं, आजकल एक बहुत गलत बात सिखाई जाती है बच्चों को, एक बार करके देख लो, बाद में छोड़ देना। अरे बाद में छूटे तो, एक बार किसी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से कर तो लिया प्यार मोहब्बत, अब वो छूटता तो नहीं, फिर वो जिंदगी, फिर तो जान दे के ही छूटेगा वो। एक बार कोई गलत चीज खा पी, गुटखा खा लेते, बीड़ी पी लेते, सिगरेट पी लेते, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, फिर छूटता नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूं, कोशिश कीजिए एक बार भी बच्चों को आप गलत आदतों की तरफ ना डालें। ऐसा इन्वायरमेंट देना है माँ बाप का कर्तव्य है। इसीलिए धैर्य की बात हो रही है। फोन आज के वक्त में बहुत जरूरी हो चुका है, लेकिन जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए दें। अगर बच्चे की क्लास है तो उस वक्त दें, लेकिन उसके बाद उसे फोन से दूर रखना भी ये माता पिता की जिम्मेदारी है। स्वामी जी, आज हम बच्चों की बातें कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। सभी चाहते हैं कि उनके बच्चों में राम जी के गुण आए, राम जी की मर्यादा, उनका धैर्य, उनकी जिंदगी की जो सारे गुण हैं वो उनके बच्चों में समाये। एक सवाल सचिन पाटिल पूछ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा 7 साल का है, वो खूब उसे खिलाते पिलाते भी, लेकिन उसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है और बहुत परेशान है वो अपने बच्चे के लिए। देखो, पहले तो आपने हुसैन भाई पूछा मोबाइल के बारे में। 8वीं 10वीं कक्षा से पहले बच्चों को मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक बात। माँ बाप बच्चों को, अभी गांव की भाषा में बोलते हैं, अभी नाक पूछना, रीत पूछना आता नहीं, उसको मोबाइल पकड़ा देते। अरे भाई, ये बच्चों को क्यों पकड़ाते हो? जब उनको नेट की जरूरत पड़े, कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े, उनको पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों की बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़े, उस समय उनको दीजिए ना। मोबाइल इज नॉट एंटरटेनमेंट। इफ यू आर गेटिंग नॉलेज थ्रू मोबाइल, सो दिस इज नेसेसरी। उस समय आप उनको दीजिए, उसके अलावा इसकी जरूरत क्या है? तो ऐसे ही दूसरी बातें मैं बताता हूं। जिंदगी में कुछ भी ऐसा मत कीजिए, कोशिश कीजिए एक बार भी आपके गलत चीज की तरफ पांव आगे बढ़े नहीं तो बोलते भाई इसके तो पांव निकल गए अब गलत रास्ते की तरफ, अब पीछे आना मुश्किल है। ऐसे ही अब दूसरी बातें बता रहा हूं। आपने जो पूछा, सब बच्चों के कुछ बड़े प्रश्न हैं। वजन नहीं बढ़ता तो बच्चों को जो अभी हमने आसन बताए, थोड़ी दंड बैठक बताए, सूर्य नमस्कार बताए, वो धीरे धीरे करके 10-20 मिनट कराएं। कपालभाति जरूर कराएं, अनुलोम विलोम भी, कपालभाति भी 5-5 मिनट जरूर कराएं। दूध में शतावर दे, बेटियों को सबको शतावर दे, तो बेटियों की बॉडी हृष्ट पुष्ट होगी, उनको कोई हेल्थ टॉनिक दूसरे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हेल्थ टॉनिक के नाम पर इतनी खराब खराब चीजें लोग खाते पीते हैं, ये खाओ वो पियो, और लड़के भी, तो लड़कियों के लिए शतावर और लड़कों के लिए, बच्चों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसले, तीनों चीजें। वैसे तो हम च्यवनप्राश, पावर बीटा, दूध में शिलाजीत, एक बूंद, ये सब चीजें बताते हैं। जो जितना ले पाए उतना करवाइए। योगाभ्यास जरूर कराइए। आपने देखा मैंने बच्चों का 5-5, 10-10 किलो वजन बढ़ाया है 1-2 महीने के अंदर। बिल्कुल। और चाहे बच्चों का तो चाहे वजन हो या हाइट हो, योगाभ्यास करने से सब अपने आप बढ़ने लगता है। और बच्चों को जो सामान्य रूप से भूख कम लगना, डाइजेशन अच्छा नहीं होना, हाइट पूरी नहीं होना, उसके लिए भी जो आसन हमने शुरू में बताए, शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, ये सब बच्चों से जरूर कराएं। और बच्चों का जिनका पेट खराब रहता है उनको ऐसे भी
ये पद्मासन में बैठ के आगे झुक जाए। ये जबरदस्त आसन है पेट के लिए और डाइजेशन के लिए। बच्चों को दूध के साथ केला दें, आम दें, दूध, दही, छाछ, और प्रोटीन के लिए सोया बड़ी, दालें और जितने भी हेल्दी फ्रूट्स हैं बिल्कुल से, और अंकुरित हैं, ऐसे अच्छी चीजें बच्चों को खिलाएं। आजकल बच्चे केला नहीं खाते, आम नहीं खाते, फल नहीं खाते, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। जितने भी जंक फूड हैं, जितने भी ये प्रिजर्व फूड हैं, जितने भी अनहेल्दी फूड्स हैं, ये ठीक नहीं है। तो बच्चों को कभी कभी ये जंक फूड भी खा लिया, फास्ट फूड खा लिया तो ठीक है, लेकिन बच्चों को बादाम खिलाने की आदत डालिए। बादाम भिगो करके खिलाए बच्चों को, किशमिश भिगो करके दें। बादाम है, किशमिश है, अंजीर है, मुनक्का है। बच्चों को सेव खाने की आदत डालिए। जिन बच्चों का डाइजेशन अच्छा नहीं रहता उन बच्चों को अनार खिलाएं। अनार खाने से बच्चों का डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अनार है, सेव है, केला है। आम तो बच्चे फिर भी खा लेते हैं, लेकिन आम के भी जितने भी बाजार में ड्रिंक्स मिलते हैं उसके बजाय ताजा आम खिलाएं। जो फल सीजन में आते हैं, जो सेव नहीं खिला सकते वो केला खिलाएं। सेव में, केले में, अमरूद में एक ही जैसे गुण होते हैं। बात ये नहीं कि हम क्या खाते हैं। देखो मैं आपके सामने बैठा हूं, 25 साल तक तो लगभग हमने फल खाए ही नहीं, शायद 15-20 साल तक तो फल देखे ही नहीं। तो लोग इस चक्कर में रहते हैं मेरा बच्चा जो है वो काजू बादाम खाता है कि नहीं। अरे काजू खाने की जरूरत नहीं, मैंने तो एक दिन बताया था इसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। काजू बादाम खाने से बच्चे बलवान नहीं बनेंगे। बच्चों को योगाभ्यास करवाइए। जो बच्चे योगाभ्यास करेंगे वो दाल रोटी खाएंगे। बोले दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाएंगे, उसी से बलवान बन जाएंगे। इसलिए हम कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, यह महत्वपूर्ण है, कितना पचा पाते हैं। तो योगाभ्यास करेंगे तो पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने बोला अनार जो है, जिन बच्चों का पाचन अच्छा नहीं उनको जरूर खिला दीजिए। बिल्कुल। और कुछ प्रश्न ले लीजिए। हाँ स्वामी जी, एक सवाल और दिलचस्प आया है। हम जानते हैं कि पानी पीना बहुत फायदे की बात होती है, पानी तो ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन आरके शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि क्या बहुत ज्यादा पानी के पीने के बाद भी अगर प्यास नहीं बुझ रही है, प्यास बार बार महसूस होती है, तो क्या ये कोई बीमारी है, कोई परेशानी की बात है? हाँ, जब बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाता है तब ऐसा होता है। इसलिए जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगे उनको लौकी का जूस पीना चाहिए। उनको शीशम के पत्ते घोट करके पी लो, सबसे अच्छा होता है जिनको बहुत प्यास लगती है। शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, शीशम, बेल और पीपल जो उपलब्ध हो। यदि तीनों उपलब्ध है तो 5-5 पत्ते तीनों के ले लीजिए। 5 पत्ते शीशम के, 5 पत्ते बेल के और 5 पत्ते पीपल के। इनको घोट करके पी ले, पित्त की बीमारी खत्म। लौकी का जूस पी ले, लौकी की सब्जी खा ले। लौकी का जूस 1 गिलास से ज्यादा नहीं पीना, नहीं तो पूरा शरीर जकड़ जाता है ऐसे। और एक गोंद कतीरा आता है जी। गोंद कतीरा एक पेड़ का गोंद होता है। गुग्गल एक गोंद होता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। बबूल का गोंद होता है जो हमें ताकत देता है। हम गोंद के लड्डू खाए थे हमने भी बचपन में, इसलिए हमारी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत हैं। तो ऐसे गोंद कतीरा आता है, उसको रात को भिगो दें। रात को भिगो करके और सुबह उसको खा लें, पूरी ठंडक आ जाती है। जो पित्त की बीमारी है पूरी दूर हो जाती है। और एक वन तुलसी होती है, एक तो तुलसी होती है, एक मरवा होता है। ये तो धार्मिक तौर पर हिंदू मुसलमान सब प्रयोग करते हैं। एक वन तुलसी होती है, तो वन तुलसी के बीज भिगो दें और वो बीज भिगो करके सुबह ऐसे सफेद सफेद और इतने चिकने चिकने होते हैं, वो जबरदस्त, उससे ठंडक मिलती है। व्हीट ग्रास और एलोवेरा भी ऐसे ही हैं, ताजा इनका जूस पी लें तो। और पानी तो फिर पीना ही। और रई मारा दही, माने दही को ऐसे बिलो देते हैं, मक्खन निकलने से जो पहले की स्थिति होती है, किसी को नक्सीर आते, किसी को हाथ पैर भीने भीने रहते, पूरे शरीर में गर्मी निकलते रहते, ऐसे ही पूरे शरीर में बहुत ज्यादा पसीने आते। खाना खाते समय बहुतों का तो सिर ऐसे, गांव की भाषा में, अरे बोले ये खाना खा रहा है, इसकी भाई इसको कौन सा पाउडर चला रहा है, इसकी टांट पर पसीने क्यों आ रहे जी। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारी माएँ जो हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारी माएँ ये सवाल कर रही है स्वामी जी। तो बताए शीतली शीतकारी प्राणायाम भी बता देता हूं, आप प्रश्न पूछ लीजिए। ये प्राणायाम भी जरूरी है गर्मी के लिए। स्वामी जी, बहुत सारी माएँ ये जानना चाहती हैं, अब नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूं कि ये सवाल बहुत आम तौर से पूछा जा रहा है कि बच्चों को नाखून काटने की बहुत आदत होती है। और ये आदत तो मैंने बहुत सारे बड़ों में भी देखी है कि नाखून काटते हैं, नाखून चबाते हैं। तो इस आदत से बच्चों को कैसे छुटकारा दिलवाया जाए? शीतली और शीतकारी
ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। नाखून काटते मतलब नाखून चबाते, नाखून तो बढ़ जाए तो काटना ही चाहिए, लेकिन ये नाखून चबाने के चबाना, हाँ, जो है गांगुली जी से लेकर के कभी कभी सचिन तेंदुलकर से लेकर के और हरभजन सिंह से लेकर के और कई हमारे एंकर भी अंडर प्रेशर, उधर थोड़ा अंडर प्रेशर थे तो इसलिए तो मतलब नाखून जो चबाएगा, नाखून जो काटेगा स्वामी जी, वो सचिन तेंदुलकर बनेगा, गांगुली बनेगा। आप ऐसा भी तो नहीं कह रहे? अरे नहीं, ये देखो, जिनको स्ट्रेस होता है ना, अक्सर वो ऐसा कर लेते हैं, कई बार आदत पड़ जाती है। मैंने एक बार भी नाखून ऐसे नहीं चबाए, एक बार भी। अभी एक्टिंग भी कर रहा हूं तो बड़ा विचित्र सा लग रहा है। तो देखो, एक तो जिनके अंदर कैल्शियम की कमी रहती है वो अक्सर ऐसा करते हैं। दूसरा, जिनको गुस्सा बहुत आता है वो ऐसा करते हैं। तो खाना एक तो चबा चबा करके खाना चाहिए, चबा चबा करके खाना चाहिए। दूसरा, चना खाना चाहिए ऐसे लोगों को। चना खाने से दांतों का गुस्सा निकल जाएगा। जो हम शुरू में बोल रहे थे ना, एक्सप्रेशन, योग के बड़े सत्य हैं। बीज की तरह सारी चीजें आपके भीतर। योग करने से अच्छे बीज आपके अंकुरित हो जाएंगे, बुरे बीज आपके दग्ध बीज हो जाएंगे। जैसे चना धानी जो भून देते हैं ना, जैसे चावल को, जौ को, चने को भून देते हैं तो उसका अंकुरण खत्म हो जाता है। ऐसे योग से हमारे बुरी चीजों के चने से भून जाते हैं और अच्छी चीजें हमारे भीतर की अंकुरित हो जाती हैं। तो जिनको गुस्सा बहुत आता है, स्ट्रेस बहुत रहता है, उनको चने खाने चाहिए। उनको हार्ड चीज जैसे गन्ना चबा करके खाना चाहिए। पहले लोग ये काम करते थे, आजकल बंद हो गया। और पहले लोगों के 32 के 32 दांत होते थे, हुसैन भाई। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आजकल लोगों के 32 के 32 दांत भी नहीं निकलते, दांतों की एक्सरसाइज ही नहीं होती है। सही बात। सब मुलायम मुलायम चीजें खाने लग गए। इसलिए कभी कभी बोले भाई इसको तो बड़े दांतों चने चबाने पड़ेंगे, तो ऐसे ही चबा लो ना भाई। तो चलिए एक डिस्क्लेमर भी हम दे दें दर्शकों के लिए कि खाना खाने से रोटी चबा चबा के खाइए, लेकिन नाखून मत चबाइए। और ये मत सोचिए कि नाखून चबा के खाने से आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, आप गांगुली बन सकते हैं, या कोई बड़ी शख्सियत बन सकते हैं। वो स्ट्रेस की वजह से होता है। तो नाखून चबाना हर हाल में, नाखून काटना दांत से बहुत बुरी आदत है और इससे बचने की जरूरत है। और स्वामी जी ने उसका उपाय बता दिया। स्वामी जी, योग और योगासनों की बात हो चुकी है, लेकिन अब जरा कुछ सात्विक भोजन की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे खाने पीने की बात कर लेते हैं जिससे योग के साथ साथ एक जो डाइट हमारी है वो भी ऐसी हो कि शरीर बलवान हो और मन को तंदुरुस्त रखने को पाए। तो आप लगातार बता ही रहे हैं, आपका संदेश भी ले लेंगे। हाँ, देखो, मैं बोल रहा था, एक तो योग धर्म से स्वकर्म और स्वधर्म, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के सबसे बड़े आदर्श हैं। एक बड़ा शब्द है मर्यादा। खाने की मर्यादा, सोने की मर्यादा, बैठने की मर्यादा, देखने की, सोचने की, बोलने की मर्यादा, विचार की मर्यादा, दुर्विचार एक क्षण के लिए बनाए, भावना की मर्यादा, दुर्भावना एक क्षण के लिए बनाए, दुष्कर्म एक बार भी पापों की ओर पग ना धरे। तो मर्यादा शब्द, उसको मैं भोजन से अब जोड़ रहा हूं। तो 6 घंटे सोने की मर्यादा है और फिर 16 से 18 घंटे प्रसन्नता से, आनंद से कर्म को अपना धर्म मान करके और अपने कर्तव्य को निभाने की मर्यादा है। पति की मर्यादा है, पत्नी की मर्यादा है, माँ बाप की मर्यादा है, बच्चों की मर्यादा है, गुरु की मर्यादा है, शिष्यों की एक मर्यादा है, देश की भी एक मर्यादा है, देश के संविधान की, कानून की एक मर्यादा है। जो मर्यादाओं का पालन करेगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएगा। तो आहार की मर्यादा क्या है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृत लब्धे सर्वग्रंथनाम विप्रमोक्ष। तो आहार की मर्यादा यह है कि सुबह नाश्ते में कोशिश करें सप्ताह में 1-2 दिन अंकुरित ले। दलिया मल्टीग्रेन लें, हमने मल्टीग्रेन दलिया भी दिया, बताया हुआ है। और लोगों को बोलते हैं घरों में 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम जौ, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम तेल। ये हम पुष्टाहार दलिया, मल्टीग्रेन दलिया भी बताते हैं। कभी जौ का दलिया, कभी मल्टीग्रेन दलिया, कभी कॉम्प्लेक्स, कभी म्यूसली आदि। ठीक है, जो खाना है, कभी ऐसे ये सब भी ले ले, कभी ओट्स से ले लिए। तो एक जैसा नाश्ता ना करें, आहार की मर्यादा।
एक दिन कभी ओट्स ले लिया तो कभी दलिया ले लिया, कभी मल्टीग्रेन दलिया, कभी जोका दलिया, कभी अंकुरित ले लिया तो कभी फली खा लिया, कभी वैसे तो जिनको डायबिटीज है खीरा करेला टमाटर का चीज, जिनको बीपी है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको कोलेस्ट्रोल है, मोटापा, वो लौकी का जूस, जिनको कुछ नहीं है कभी कोई भी मिक्स जूस ले लिया, कोई फल फ्रूट का जूस ले लिया, जिनको कुछ भी नहीं है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये सब। तो एक तरह के खाना खाने से बचें, वैरायटी लाएं अपने खाने में सुबह नाश्ते के वक्त, जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं। हाँ, वही बता रहा हूँ जी। स्वामी जी अब जरा चैलेंज ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे आज बहुत शो देख रहे हैं, आपका आज का सेशन बच्चे देख रहे हैं, उनके माता पिता देख रहे हैं। आपने स्वामी जी दर्शकों को वृश्चिक आसन का चैलेंज दिया था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जरूर जरूर। देखो देखो, ऐसे करना है, हाथ पीछे खुले हुए, पीछे से पैर उठाएंगे, दोनों यहां लाके टिका देंगे, करो ऐसे ऐसे करते हैं, दोनों हाथ से ऐसे, हाँ ऐसे सभी कर लेते हैं। और इस चैलेंज के जवाब में लाखों लोगों ने हम तक अपने वीडियोस पहुंचाए, उसमें से ये 5 हमने बहुत मुश्किल से चुने हैं। स्वामी जी कौन बेहतर कर रहा है? सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरा देश योगी बन रहा है और मैं चाहता हूं कि सारे ऐसे योगी बन जाएं। और आपने आहार की बात पूछी तो मैं 2 बातें जोड़ देता हूं जी। एक बार भी गलत आहार ना लें। गलत आहार से हमारा स्ट्रक्चर और गलत विचार से हमारा करेक्टर करेक्ट हो जाता है। हमारे स्ट्रक्चर, हमारे करेक्टर, हमारे हार्डवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर दोनों ठीक रहने चाहिए। इसलिए आज का मेरा संदेश भी यही है कि आप नेचुरल फूड लीजिए, नेचुरल आहार लीजिए। आज इम्यूनिटी की बात हो रही है, बाजार में लुटेरे आ गए, जो है कोई ड्रग माफिया है, कोई दारू माफिया है, कोई नशा माफिया है, कोई लग्जरी के लुटेरे हैं, फिर लोगों के इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये खाओ इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये खाओ। अरे भैया, नेचुरल आटा, नेचुरल तेल, नेचुरल घी, नेचुरल दालें। अब आप खिचड़ी खाइए, अब खिचड़ी में घी डाल करके खाइए, इस खिचड़ी में घी डाल करके दही के साथ खाइए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। नेचुरल फूड लीजिए, नेचुरल लाइफस्टाइल जिए। तो स्वामी जी का संदेश बिल्कुल साफ है, अपने बच्चों को प्रकृति के करीब रखिए, जीवन पद्धति अपनाइए, उन्हें अच्छी चीजों के करीब रखिए, योग के साथ। जी स्वामी जी, अब जरा बता देते हैं दर्शकों को कि कल क्या खास है उनके लिए। कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे किडनी फेल्योर से बचने का फॉर्मूला और ऐसा यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जो दवा और डायलिसिस से आपको बचा लेगा, किडनी से जुड़े हर रोग को दूर भगाएगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और सब योगी बने, निरोगी बने, सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह मर्यादित जीवन जिए। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जरूर राम राज्य आएगा, भारत परम वैभवशाली बन जाएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।